हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपकी लिटिल फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है। और रात को बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी, बहुत ज़्यादा हैवीनेस जो कि आपकी क्राउन चक्र को पूरा हिला दिया था। इतना पेन था, इतना पेन था। ओवर थिंकिंग इस तरीके की थी। आपको ऐसा लगता था कि अब मुझे सबको बिल्कुल अपनी लाइफ से फ्री कर देना चाहिए। फ्री इन द सेंस कि हर किसी को अपनी लाइफ को जीने का हक है। हम अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल का मतलब ये है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो डिवाइन के अकॉर्डिंग होता है। और हम बार बार उसी लूप में फंस के या उन्हीं को बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं या जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब हम खुद ही इस लूप में फंस जाते हैं। उन बंधनों को जोड़ के कोई भी बंधन ले सकते हो। इवन मैं DFDM की बात भी करूँगी, अदर भी करूँगी, जो भी हमारे रिलेशनशिप में सब तब टाइप के रिलेशंस होते हैं। ठीक है जी, कार्मिक हो या सोलमेट हो या कोई भी टाइप के हो, तो हम लोग ना हर किसी के ऊपर अपना हक जताना शुरू करते हैं जब हम किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट में, या समझ लो अच्छी बॉन्डिंग है तो, बुरा है तो, हम हर किसी के साथ फाइट करते 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 थक चुके हैं। अब मन होता है कि सबको उनको छोड़ दिया जाए, आपकी फ्री लाइफ में छोड़ दिया जाए, ताकि हमें भी सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। ये सेल्फ लव का चैप्टर है जो सबसे मेजर चैप्टर अब स्टार्ट होता है, जिसमें एक्शन मोड पे आएंगी DFs जो अपने लिए जीना चाहेंगी अपने मन मुताबिक। किसी की फ्री विल को ना तो वो ठेस पहुँचाना चाहेगी, ना वो खुद को ठेस पहुँचाना चाहेगी। वो खुद के लिए जीना चाहती है, खुद के लिए आगे बढ़ना चाहती है, खुद के लिए काम करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत लोगों के साथ सेक्रीफाइस करते 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 थक चुकी है। अब वो टाइम आ गया है DFs, आप एक्शन मोड पे रहिए। जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है या जहाँ पे आपका जाने का मन नहीं है, तो प्लीज़ लेट गो कीजिए। अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे करना क्या है। जहाँ अकेले हैं, अकेले का मतलब हम खुद के लिए स्ट्रेंथ गेन करें ताकि हम आगे बढ़ें। क्योंकि हम जितना सोसाइटी के अंदर घुसेंगे उतना ही हम बनते चले जाएंगे अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, अपने फैमिलीज़ के अंदर, हम सबके साथ अंदर फंसते हुए चले जाएंगे। अपना पर्पस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ठीक है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल करना खुद का भी और खुद के लोगों के साथ, खुद को बंदे से हम खुद ही एक दूसरे को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये हमारी खुद की हैबिट्स होती हैं। ठीक है जी, हमें अपने ऊपर काम करके उन्हें फ्री विल दे देनी चाहिए और ख़ुद को आज़ाद कराइए। सबसे पहले खुद को सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तब भी आप कुछ ग्रोथ कर पाएंगे, कुछ न्यू बिगनिंग अपने आप के साथ। जो एक्शन मोड पे DF आ रही हैं वो न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं, खुद के साथ अकेले रह के भी वो सर्वाइव कर रही हैं, तो फिर अकेले ही ठीक है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है जी, ग्रोथ बहुत सारी दिख रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रही है, कुछ नॉलेज आपको मिलेगी, कुछ पावर्स मिलेंगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपको किसी के ना तो पूछने की ज़रूरत है, ना किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होकर करने की ज़रूरत है। आप अकेले कर पाएंगे, क्योंकि जब सेल्फ लव आ गया तो सेल्फ लव जब आता है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डिपेंडेंसी से बाहर आ जाते हैं, एक सोसाइटी फिर से बाहर आते हैं, क्योंकि अब हम अपने मन मुताबिक काम करेंगे। ठीक है जी, तो अभी ये जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो यही एनर्जी थी कि सेल्फ लव में DFs आ रही हैं, एक्शन मोड पे आएंगी। अब उनका कुछ कर्मा है जो कि अपने DM के साथ होगा। ठीक है जी, फाइनल है ये, DM के साथ कर्मा पे बैक होगा जो उन्हें रिटर्न बैक करना है। तो हो सकता है कि कुछ DF इतने एक्शन मोड पे आएंगे कि अब वो पॉजिटिव माइंड में है, अपने सेल्फ लव पे ग्रोथ कर रही हैं, तो वो अपने पार्टनर को उनके अकॉर्डिंग रिजेक्शन दे सकती हैं, जो कि एक बड़ा यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। वो किस लिए देंगी, ताकि जब हमारे DM ने हम लोगों को रिजेक्शन दी थी तो हम भी डिवाइन की तरफ बढ़े थे, हमने अपनी लाइफ में ग्रोथ की है। तो अब वो टाइम आ गया कि अब हमें उन्हें रिटर्न करके, उन्हीं का कर्मा रिटर्न करके उन्हें भी ग्रोथ देनी है, ताकि वो
डिटैचमेंट में आके वो अपनी लाइफ को ग्रोथ करके वो भी अपने पर्पस तक पहुँचे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पर्पस तक लक्ष्य है, जो हम दोनों एक दूसरे को साथ रहना चाहते हैं। अब ये वो टाइम है कि अगर हम साइलेंट होके पेशेंसली रह के अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपने पर्पस को करते हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। जो डिवाइन को मंजूर होगा वो ही एक्सेप्ट करेंगे। जो डिवाइन कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये मत रखिए कि मेरा यूनियन नहीं हुआ, यूनियन सबका होता है, इंटरनली सब फिक्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आँखों की पट्टी खोलने की देर होती है। धीरे 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 जैसा मीरा वर्क करते हैं, हमारी आँखों की पट्टी खुलनी शुरू होती है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे फेसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। उस सच्चाई को जानने के लिए मैं आपको यही सजेशन करूँगी, इस टाइम सारी डीएफ जो हैं अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, जो डिवाइन देगा वो ही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे करके आप अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ कर सकती हैं। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।